तो पानी वानी पिया हमने, और जूली जी को एक कपड़े की दुकान दिख गई थी, उसके अंदर वो घुस चुकी हैं। दुकान नई हो या पुरानी हो। जब हमारी औरतों को इन दुकानों से कोई दूर नहीं रख सकता, खासकर कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकान, और जो कि एक जायज़ बात है। चलिए देखते हैं, ये एक और दुकान थी, कुछ रिपेयरिंग वगैरह। दुकान सब बंद है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा खर्चा होने से बच गया। ये सारी पुरानी कपड़ों की दुकानें जो हैं बंद हैं, तो आओ बाहर से ही देख लेते हैं। तो ये अंदर दुकानें शायद ये बाद में खोलेंगे। और ये वॉच, घड़ियों की दुकान है। घड़ी भी एक अमीर लोगों का साधन होता था जब घड़ियां नई नई चली थी। अब तो किलो के हिसाब से मिल जाती हैं, थोड़े से पैसे दो। तो एक एम्पोरियम है उधर, एक एम्पोरियम है, एम्पोरियम में चलते हैं। एम्पोरियम में जाना आइडिया ठीक ही लग रहा है। होपफुली कोई कैशियर ना हो। चलो, ओह दैट्स गुड। तो एक पुराने टाइम की एम्पोरियम, कपड़ों की दुकान, और खूब सारी महिलाएं यहाँ खड़ी हुई अपनी ड्रेसेस खरीद रही हैं, ट्राई कर रही हैं। बहुत सुंदर लग रहे हो जी सारे, चिंता ना करो। हाँ जी, आप भी लेडीज। चलिए निकलते हैं यहाँ से। एक स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान पे चलेंगे। तो स्टेशनरी की दुकान जहाँ से हम जब छोटे होते थे जिल्द चढ़वाते थे अपनी किताबों के ऊपर। जैसे ही नया सेशन शुरू होता था, नई किताबें खरीदी जाती थी, फिर उनके ऊपर जिल्द चढ़वाई जाती थी। ये एक ट्रेंड होता था। आजकल पता नहीं ये होता है या नहीं, हमारे टाइम में तो बहुत होता था। पूरा किताबों का सेट दे के आते थे, उनके ऊपर बाइंडिंग की जाती थी, जिल्द चढ़ाई जाती थी, जो स्टिकर लगते थे, नेम टैग्स उनके ऊपर, नेम स्लिप्स। और फिर वो नेम स्लिप्स भी कोई आम नहीं होते थे, कोई मिक्की माउस का, कोई ही मैन का, कोई कुछ, वो सब होते थे। बड़ा पैशन होता था जिल्द का, स्टिकर्स का। अंदर किताब का नहीं होता था। चलो, ये है वो बाइंडिंग की शॉप, ये बाइंडिंग की शॉप है। तो प्रेस भी लग रही है ये, कि स्टेशनरी प्रेस के किताबों को छाप भी दो और फिर बाइंड भी कर दो। अगर आप पुराने टाइम के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आपने कोई अपनी किताब लिखी, यहाँ आए उनको दें, वो आपकी किताब छाप देंगे, उनको बाइंड कर देंगे। और पुराने टाइम में किताबें छापने का बड़ा एक वो था, नोबल प्रोफेशन, क्योंकि किताबों से एक बहुत ऑथेंटिसिटी मिली समाज को। किताबों में लिखी बातों का बहुत यकीन किया गया, जैसे कि शुरू शुरू में इंटरनेट पे किया गया, बट अब इंटरनेट पे ज़्यादा यकीन नहीं है। तो ये एक मोची की दुकान, हमारे जो कहते हैं चाम, चमड़ा, चाम का काम करने वाला चमार। तो ये कोई चाम का काम कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाम का करा काम तो मैं भी चमार। तो बाद में इसको जाति सूचक बना दिया गया, जो कि बहुत बुरी बात थी। बट चलो, ये कॉबलर थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं तो काफ़ी सुधरा हुआ सा वर्ड लगता है, क्योंकि हमारे जो वर्ड थे जैसे चमार, चाम का काम करने वाला, उसका मीनिंग काफ़ी गिरा दिया है। तो बोलते हुए भी अब कुछ अच्छा सा नहीं लगता, घबराहट सी भी होती है।
कहीं कोई बुरा ना मान जाए। तो ये है एक कॉबलर की शॉप, पुराने टाइम की उसकी मशीनें, एक सिंगर की मशीन। हम बहुत जाते थे हमारे कॉबलर के पास जो पड़ोस में होता था। मम्मी देती थी कि भाई बेटा जा ये चीज़ यहाँ पे टाका लगवा ला। हम भी जाते थे, ये सोल फट गई जी ठीक कर दो। अब ज़माना बदल गया, अब तो थोड़ा कुछ चेंज फटफट आ जाए जूते बिन में और नए जूते। थैंक्स टू चाइना सब कुछ सस्ता। और ये किताबें, टाइपराइटिंग, प्रिंटिंग प्रेस या किसी लॉयर का ऑफिस। लॉयर का ऑफिस है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। देखो लॉयर का यहाँ पे बैठा है पर्सनल असिस्टेंट, पीए, सेक्रेटरी, और यहाँ पे लॉयर जी बैठे हैं, वहाँ पे कहीं खड़े होकर डिक्टेट करेंगे और खटाखट टाइप करेंगे। और ये कोई लॉयर जी की फ़ोटो लग रही है। ये पुराना गवर्नमेंट हाउस एडिलेड का, गवर्नमेंट हाउस शायद कोर्ट वोट हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बार्बर, हमारे नाई की दुकान। बचपन से मैं हिसार में जहाँ नाई पे बाल कटाता था, जवाहर नगर में हमारे आरजू जी, तो बचपन से ले गया। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ तकरीबन। जब भी हिसार जाता हूँ वहाँ बाल कटवाने की ज़रूरत होती है तो वहीं जाता हूँ। तो अंकल जी जो हैं आज भी बाल काट रहे हैं। अब की बार जाऊँगा इंडिया तो फिर बाल कटवाऊँगा। तो ये बार्बर की शॉप, ये आरजू अंकल को डेडिकेट करता हूँ मैं ये वाली शॉप का टूर। तो वहाँ पे भी एक बार्बर जी हमारे नाई जी खड़े हैं, और ये कुर्सी नाई की, और ये उनका कैश रजिस्टर। चलिए बाहर निकलते हैं। और ये डेयरी शॉप, बुचर शॉप। तो आप देख रहे हैं बुचर अंकल, वहाँ पे हमारे हिंदी में बोलते हैं कसाई अंकल, कसाई। तो जो कसाई है वहाँ पे बुचर है, वहाँ पे मीट काट रहा है, तोल के दे देगा जितना चाहिए उसको। छोटा कटवाना है, बड़ा कटवाना है, सारी तरह की मशीनें हैं, मिन्स करवाना है, सब कुछ है। तो काम कोई भी आसान नहीं, कोई भी माड़ा नहीं, हर काम में स्किल्स चाहिए, मेहनत लगती है। ये बात सबको समझनी चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं। एक बार करके देखो, हर काम में स्किल लगेगी और पता चलेगा कि आप जो सोचते हो कि ये लोग अनस्किल्ड हैं, इनको कुछ आता नहीं, आप अगर वो काम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इस काम में भी स्किल है। तो इसलिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। वज़न की मशीन, और मैं इस पे खड़ा नहीं होने वाला बिल्कुल भी नहीं अपनी ट्रिप ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खाते पीते ये ट्रिप पूरी करना चाहता हूँ। और ये केमिस्ट। तो आइए देखते हैं दवाइयाँ। वाह जी वाह, ये हैं दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, और प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ, टिंक्चर्स भी रखे हैं। एस्पिरिन, एक दवाई मेरे को पता है, एस्पिरिन, जो कि एक एंटी क्लॉटिंग, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन एजेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्लड को थिन करता है, बट ये ब्लड थिनर नहीं है। ये जो बस प्लेटलेट बन रहे होते हैं, उनको जो एग्रीगेट हो रहे होते हैं, प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्लॉट बड़ा कर रहे होते हैं, उनको रोक देती है एस्पिरिन। और सोडिसाल, सोड ब्रोम, कॉलिन, सोडा एसी, सल्फ्यूरिक, और कोई दवाई मेरे को नहीं पता सिवाय एक एस्पिरिन के। चलिए केमिस्ट की शॉप से बाहर निकलते हैं। तो चलें हैं, वहाँ देख लिया था,
लेट्स गो दैट वे। तो अब आगे बढ़ेंगे। पुराने टाइम की बग्गियाँ जो कि शांत खड़ी हैं, अब अपने टाइम में खूब दौड़ी होंगी। चल धन्नो वाली बग्गी भी है यहाँ, वो पीछे कोने में जिस पे बसंती बनती थी, वो सींग ऊपर करे हुए खड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी करता चलूँ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो मेरे को नॉलेज है वो पास करता चलूँ। तो संदूक ट्रैवल एंड टूरिज्म की दुकान लग रही है। संदूक बिकते हैं यहाँ, अटैचियों की दुकान जो कि आज भी चलती हैं, बट स्टाइल बदल गए हैं। बैग पिट्ठू बैग ज़्यादा हो गए हैं आजकल, बैक पैक्स जिनको बोलते हैं हिंदी में। पिट्ठू बैग, बैग यानी बस्ता, पिट्ठू बस्ता। और एक लोहार की दुकान, ब्लैक स्मिथ। तो लोहार लोग जो होते थे वो बड़े मजबूत लोग होते थे शरीर के। कारण ये कि लोहा एक बहुत मजबूत धातु, उसको पीटने में उतना ही जोर लगना, तपना आग के साथ, तो कद काठी उनकी मजबूत रहती थी। तो ये लोहार की दुकान। और ये पुराने टैलेंट टाउन का पावर हाउस, यानी कि एक बड़ा जनरेटर। ये तो बाहर से ही देख लेते हैं। चलो उधर चलते हैं, शेफर्ड ड्राइव। ऐसा लग रहा है जैसे 18वीं सदी में घूम रहा हूँ किसी गांव में, 17वीं 18वीं 16वीं सदी में ऐसा लग रहा है। यहाँ लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वो गटर सिस्टम नहीं है, वाटर सिस्टम नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे पुराने टाइम में आ गया हूँ, बस लोग नहीं हैं। अगर कुछ लोग यहाँ उस वेशभूषा में घूमने लग जाएं पुराना एक्सेंट बोल के, तो और भी मज़ा आ जाए। बट शायद लेबर की कमी पीटर जी के पास, जिन्होंने शानदार गांव बसा रखा है। एक पैशन की बात है सारी, उसको पैशन था, उसने ये गांव बसाया। ही इज़ सो रिलैक्स्ड। और हमें भी अपने अपने पैशन को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, और अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। बिना पैशन आदमी जानवर जैसा ही होता है। चलो एनफ, अब आगे बढ़ते हैं। ये घर है एक और काफ़ी पुराने स्टाइल का एक बेड आप देख रहे होगे। जो ये पुराना बेड है, मैं शर्त मार के कहता हूँ आने वाले टाइम में ये फैशन बनेगा। इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में, सीधे डंडे लाके लगाए जाएंगे, पॉलिश करके नेचुरल लुक दिया जाएगा, और वो जिस किसी बॉलीवुड मूवी में आ गया, लोग फिर धड़ाधड़ उसको खरीदेंगे। तो देख लीजिए ये बेड, फ्यूचर का एक फैशनेबल बेड बनने वाला है ये जल्दी। ओके जी, अच्छा काम किया है। और ये एक अलमारी, इसने मेरी वो अट्रैक्ट किया मेरे को। ये अलमारी है, रेडियो है, आई डोंट नो, मेरे को रेडियो लग रहा है ये पुराना। अंदर की मशीनरी गायब, नॉब्स वगैरह गायब, बट इट्स ओके। ये है काउ डंग हाउस, मतलब गाय के गोबर से बना हुआ घर। 1992 में बनाया था। तो जब ये घर बना गाय के गोबर से, तो इसका काफ़ी प्रचार भी हुआ रेडियो वगैरह पे। आओ आगे बढ़ते हैं। और ये एक और घर, अब ज़्यादा घर नहीं देखता मैं अंदर जाके।
ये बहुत पुराना घर है, तो जूली जी ने रिकमेंड किया, ये पुराना घर है, बेड देखो इनकी। जाके देखो। तो नो एंट्री, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। छोटा बेबी सो रहा है, सोने दो। और बेड्स वो लकड़ी के, जो कि आने वाले टाइम में फैशन बनेंगे। और ये बोरी पहन के खड़ी है महिला यहाँ, तो पहले बेड में तो लकड़ी के ऐसे हाँ हाँ। और ये जो सफाई कर रही है इस घर की महिला, बोरी पहन रखी है। आने वाले टाइम में ये भी फैशन बनेगा, लिख लो। तो लकड़ियों के खूंड के बेड, डाइनिंग टेबल, बीच में लैंप, ऑयल लैंप, और बीच में ये जो लकड़ियों के खड़े हैं खम्बे, घर को सहारा देते हुए। किसी डिसेबल का घर लग रहा था। एक व्हील चेयर भी है यहाँ, शायद पोलियो हो गया होगा, पता नहीं। चलो, ज़्यादातर गांव हम डिस्कवर कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आया है एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा पानी पी लूँ। ड्राई स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हूँ इस टाइम, धूप सिर पे चिलचिलाती हुई, तो थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा।